नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों बहुत सारा डाटा उठा के लेके आए हम। कल जो आपकी सुनवाई थी 20 ग्रुप की वो पूरी हो चुकी है। अब अगले शुक्रवार को लगभग फाइनल हो जाएगा। ठीक है, जो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनते हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो भाई। बहुत मेहनत लगी है, पूरा दिन लग गया इस वीडियो को बनाने के लिए। इतनी मेहनत करनी पड़ी भाई। अगर सच में मेहनत लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो। देखो भाई, एक एक पॉइंट विद प्रूफ जो है वो बात करांगा भाई। ठीक है, देखो सारी डेट वाइज होगा। ये है जी जो कल आपका 5/9/2025 को जो है वो माननीय हाई कोर्ट का जो है वो जजमेंट आई है। उसमें क्या पूछा गया है, देखो आपसे 3 चीज़ें मांगी गई हैं एचएसएससी से कि आप जो सीईटी परी का रिजल्ट था उसकी डेट बताओ भाई। नंबर 1 बात। नंबर 2 दूसरी चीज़ क्या बताई है कि सीईटी परीक्षा 2 में 2.5 अंक दिए गए हैं या नहीं दिए गए, 2 चीज़। ठीक है, तीसरी चीज़ और क्या पूछी गई इसमें, तीसरी चीज़ यह भी दलील दी शॉर्ट लिस्टिंग पद के संदर्भ में नहीं बल्कि समूह के ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज। ठीक है, इन तीनों का एचएसएससी को जो है वो एफिडेविट देना है भाई। ठीक है, 3 चीज़ें, ये तीनों चीज़ भाई बिल्कुल डिटेल में चर्चा करा कि क्या हुई थी वो सारी चीज़ें। इसका एक तो मैं बता दूं भाई, 3 चीज़ें मत एक 26 जून 2024 को जो है वो रिवाइज रिजल्ट जो माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह बने थे उन बनते ही उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई थी। उसके बाद जो है ये रिजल्ट 26 जून को जारी किया गया था। और आप सभी को पता आपकी 5 या 6 फरवरी को ज्वाइनिंग करवा दी गई थी भाई। ठीक है, अब देखो ये रिजल्ट पहले रिवाइज करो या बाद में रिवाइज करो, बिना 5 नंबर के था ये। ठीक है, क्योंकि बच्चे 4 गुना से कम थे तो उनको 5 नंबर देना न देना उनके कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चाहे इसको बाद में रिजल्ट को रिवाइज कर दो या पहले कर दो, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि ये जो सारा मुद्दा था ये सीईटी परी के सोशियो इकोनॉमिक्स के ऊपर था। ठीक है, तो इसके जवाब में ये जवाब देगी एचएसएससी कि हमने 26 जून को रिजल्ट रिवाइज कर दिया था, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था बच्चों के ऊपर, वही बच्चे सेम बच्चे थे। नंबर 1 बात भाई। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद चलो शुरुआत में ले चलता हूँ मैं 4/8/2023 को सबसे पहले सिंगल बेंच में राहुल ने केस कराया था। ठीक है, उसकी जजमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कि जजमेंट शुरुआत कहाँ से हुई थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिकाओं को इस सीमा तक अनुमति दी जाती कि प्रतिवादी उन उम्मीदवारों के नए संशोधित सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर प्रकाशित करेंगे जो सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित हैं, और वह भी उन उम्मीदवारों के दावों के उचित सत्यापन के बाद, मतलब वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। जो सिंगल बेंच की जो जजमेंट आई थी उसमें क्या किस बेस पर कहा गया था कि कोई फर्जी बालक बैठ जाएगा तो बच्चे एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे, इसलिए 5 नंबर की वेरिफिकेशन करनी जरूरी है। ठीक है, ये बात कही थी। अब देखो यह ध्यान दिया जाता है कि 5 और 6 अगस्त 2023 को लिखित परीक्षा निर्धारित है। जो लिखित परीक्षा 25/7/2023 की संशोधित मेरिट सूची पर आधारित है जिसे पहले ही रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादी आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह 5 और 6 के लिए निर्धारित लिखित परीक्षा आयोजित न करें क्योंकि इससे उम्मीदवारों को नुकसान होगा। ठीक है, तो पहले आप रिवाइज रिजल्ट जारी कीजिए वेरिफिकेशन करके। ठीक है, यही बात सिंगल बेंच में कही गई थी भाई। मेन मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ था, हो गया भाई ये मुद्दा सिंगल बेंच। अब डबल बेंच रातों रात सरकार चली गई
5 तारीख को जो जजमेंट आती है जीएस संधालुया और विक्रम अग्रवाल की डबल बेंच में, क्या आता है, अर्थात आज और कल के लिए निर्धारित परीक्षा जारी रहेगी तथापि परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा और यह वर्तमान अपील के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। मतलब जो ये अपील डबल बेंच में गई है सरकार, जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा भाई। ठीक है, मतलब आज और कल जिक्र किस चीज़ का हुआ है यहाँ पे, 56 और 57 की तो परीक्षा थी 6 और 7 अगस्त को, उसी का जिक्र हो रहा है डबल बेंच में कि आज और कल जो परीक्षा होनी थी वो निर्धारित करवा सकते हो आप। ठीक है जी, ठीक है जी, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। फिर इसकी सुनवाइयाँ चलती रही भाई, फिर बात पहुँचती है 19 दिसंबर 2023 को। ठीक है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई अगर बढ़िया लगा तो इन्फॉर्मेशन। यहाँ लगातार तारीख पर तारीख चलती रहती है। यहाँ क्या जारी किया गया, यहाँ सरकार को अनुमति मिल गई कि यहाँ हरियाणा के विधान महाधिवक्ता ने निर्देशानुसार कहा कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार में ग्रुप 56-57 के लिए परीक्षाएं पहले ही हो चुकी हैं। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जिन सभी ग्रुपों के लिए आवेदन किया उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, यहाँ एजी साहब ने क्या कह दिया कि देखो 56-57 तो कंडक्ट करवा लिया था उसी टाइम, पैटिशनर को अलाउ कर दिया था। यहाँ भी क्या कह दिया कि बाकी जो ग्रुप की परमिशन हमें दे दीजिए, उनमें हम पैटिशनर को बैठा देंगे। ठीक है जी, ये बात कह दी गई। अब इसी बीच हरियाणा राज्य ग्रुप 56 और 57 के अलावा अन्य ग्रुपों के लिए दूसरी परीक्षा आयोजित कर सकता है जिसमें सभी याचिकाकर्ताओं को उन श्रेणियों के संबंध में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके लिए उन्होंने आवेदन किया है। ठीक है भाई, लेकिन विवादित निर्णय और आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा, मतलब सटे रहेगा। जो चीज़ें डबल बेंच में उस टाइम आई थी ना, डबल बेंच में 5 अगस्त को जो जारी की गई थी सटे कि रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ बाकी 56-57 के अलावा भी सभी ग्रुपों की परमिशन दे दी भाई। ठीक है, 19 दिसंबर को अब परमिशन ले ली तो 20 ग्रुप के एग्जाम ले लिया एसएससी ने। ठीक है, यहाँ भी देखो क्या कर रहा है, ग्रुप 56-57 का परिणाम अंतिम निर्णय तक। बात किस चीज की चल रही है कि 56-57 की परीक्षा, सिंगल बेंच ने क्या क्या कहा, 56-57 की परीक्षा नहीं लेनी। फिर डबल बेंच ने क्या कहा, इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना। ठीक है, यहाँ फिर 19 तारीख को क्या परमिशन दे दी कि आप एग्जाम ले सकते हो बाकी ग्रुप के भी, लेकिन 56-57 का परिणाम जारी नहीं करना। ठीक है, ये बातें चलती रही। क्लियर, ये सारी चीजें चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, 19/12 के बाद मैं आपको चीज़ें बताऊं। 19/12 के बाद अब आती है 31 मई की बात। 31 मई की जजमेंट क्या आई मैं आपको बताऊं। 31 मई की जजमेंट में क्या कहा गया, द प्रेजेंट टू बैचेज ऑफ केस एजेंसली रेज कनेक्टेड इश्यू वाइल वन ईच ऑफ द एलपी प्रिफेर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर दैट टीचर passed by the learned single bench where in it was directed that the exam which was held to be 5 by the HSSC shall for group C and D shall remain stand and would be held only after the revised merit list of CET। ठीक है, in the batch writ petition which were aired together, the challenge is to addition of 5% bonus marks on the basis of the socio-economic criteria of the candidate. The writ petition challenge the introduction socio-economic criteria in the, अब यहाँ भी देखो किस चीज़ को चैलेंज किया गया, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक्स को चैलेंज किया गया है। इस बेस के ऊपर जो है ये 31/5 की जजमेंट आई और इसके अंदर क्या कहा गया कि द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस्ड वाइड अमेंडमेंट
इज क्वेस्ट, सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स क्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी, क्योंकि वोलेशन था 14/15/16 का। सीटी रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 10/1/2023 एज वेल एज 25/7/23 आर क्वेस्ट। सीटी रिजल्ट जो इन डेटों को क्वेस्ट किया गया था, वो जो जारी किया गया था वो क्वेस्ट कर दिया गया। सीटी मार्क्स के ऊपर जो है फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाई जाए। ठीक है, ये 31/5 का जजमेंट था। क्यों? क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिए गए थे। ठीक है, इस बेस के ऊपर 31/5 की जजमेंट आई। क्लियर? अच्छा, ये मैंने आपको जजमेंट दिखा दी। क्लियर? उसके बाद देखो भाई, अब सारी चीजें समझ में आ रही हैं क्या क्या चल रहा था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं, अच्छा ये सीईटी प्री के विद 3,59,146 बच्चों का रिजल्ट 28/6/2023 को जारी किया गया था भाई। इसको रिवाइज कर दिया गया था। अब देखो भाई, इससे साइड वाली बचती हैं। यहाँ देखो, जिन जिन पॉइंटों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, अब ये सारी चीज़ें रिव्यू में चले गए बच्चे, वहाँ पर मांग लिया गया रिप्लाई फाइल। यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूँ, अच्छा 2 पॉइंट बचते हैं। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, जो कल की जजमेंट आई है उसमें पूछा था कि कौन सी डेट को रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था। 24 जून 2024 को रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया था, शायद 26 जून था वो 2024 को। उसके बाद पूछ रहे हैं कि 2.5 नंबर दिए या नहीं दिए गए सीटी स्टेज 2 में। ठीक है, वो और ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज आप सभी देख रहे होंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। अगर ग्रुप वाइज हो, ग्रुप वाइज में तो ज़्यादा कैंडिडेट बैठेंगे, किसी का हक थोड़ा ही मारा जाएगा। पोस्ट वाइज में तो कम होके जाएंगे। ठीक है, बच्चे वैसे भी 4 गुना से कम थे, तो इस चीज़ का कोई मैटर उठता ही नहीं है। ठीक है, अब बात आती है जी 2.5 नंबर की। ये देखो, देयरफॉर द बेसिस ऑन विच द जजमेंट वाज पास्ड इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल टू दीज 24 ग्रुप एंड अप्लाइंग द सेट जजमेंट ऑन द पोस्ट इन क्वेश्चन will only mean that the same number of candidates will be participating in the very same exam and no purpose would be served. That since the shortlisting for CET phase second written exam was done solely on the basis of marks of written exam CET marks, the direction of Honorable Supritim लिखवाड़े में ये देखो, all CET also without awarding any marks for socio-economic criteria exam of CET phase second in fact already stand implemented qua selection of the above mentioned 24 group as all these candidate ये क्या बोल रहा है, सीटी फेज 2 के अंदर भी ये डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ HSSC का एफिडेविट दिखा रहा हूँ मैं, श्री कृष्ण कुमार का। ठीक है, जो उन्होंने रिप्लाई दिया था, ठीक है, एफिडेविट दिया था माननीय हाई कोर्ट के अंदर, वो कि इन्होंने बिल्कुल साफ मेंशन किया हुआ कि विदाउट अवार्डिंग एनी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूं। ये तो हो गया इनकी रिप्लाई। अच्छा जी, रिप्लाई का सेकंड, यहाँ देखो, यहाँ भी जो रिजल्ट आपका जारी किया गया था 59 कैटेगरी का, यहाँ भी देखो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इंडिपेंडेंट है ये बच्चे। ठीक है, इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कॉमन कैंडिडेट है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल HSSC अपनी तरफ से जो एफिडेविट देगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, जो समझ में आ गई ये रिप्लाई 2.5 नंबर वाला, मैं आपको बता दूं। ये देखो भाई, 5/9/2024 को कृष्ण कुमार डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ HSSC ने अपने बिहाफ के ऊपर ये जो दिया गया था, ठीक है, कृष्ण कुमार जी के द्वारा, कि कोई 2.5 नंबर नहीं दिए गए, नहीं 5 नंबर दिए गए। क्लियर? उसके बाद मैं बात करूं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई भाई। ठीक है, 26 जून को रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था, ये डेट बतानी है HSSC को।
जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी रिवाइज रिजल्ट जारी कर सकती है एचएसएससी। बात समझ में आ गई। तो रिजल्ट सीईटी प्री का रिवाइज पहले करो बाद में करो, सेम कैंडिडेट हैं। 2.5 नंबर आपको ऊपर भी दिख गए इंडिपेंडेंट है, और एफिडेविट के अंदर भी दिए गई है ये बात। और पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज के कारण एग्जाम दोबारा नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज में तो कैंडिडेट ज़्यादा बैठे हैं, किसी का हक थोड़ी मारा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको डेट वाइज समझाई हैं भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके साथ साथ आप सभी को पता है 24 ग्रुप तो कभी पार्टी थे ही नहीं, ठीक है। इनको तो वैसे ही थोप दिया गया जजमेंट, क्लियर। दूसरी चीज़, इसके संदर्भ में राहुल ने एक एफिडेविट भी जो है वो माननीय हाईकोर्ट के अंदर जमा करवाया हुआ है कि मेरा इन ग्रुपों के साथ कोई मतलब नहीं था, मेरा मकसद था 56-57 में कैंडिडेट 4 गुना से ज़्यादा थे, तो मैंने उसी के लिए कोर्ट केस किया हुआ था। ये माननीय हाईकोर्ट के अंदर ये एफिडेविट उनकी तरफ से जमा किया हुआ मिल जाएगा भाई, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आप सभी को समझा दी होगी, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गई होगी आपके। तो और किसी भाई को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लियो भाई। जय हिंद, जय भारत।